ये है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड। ये सिर्फ आइस का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि सुपर पावर्स के बीच एक ग्लोबल बैटलफील्ड बन चुका है। अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना सब यहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसकी हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए जानते हैं। 19 सेंचुरी से अमेरिका ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट ले रहा था। अलास्का के बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक टारगेट कंसीडर हुआ। 1910 में लैंड स्वाइप प्रपोजल्स आए और 1946 में यूएसए ने डेनमार्क को $100 मिलियन ऑफर किए, जो आज 2026 में 1734 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। और इंडिया में इसकी वैल्यू 1.5 खरब रुपए है, जिसमें 50 अंबानी जी आ जाएंगे। यह ऑफर ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए था, लेकिन डेनमार्क ने इसे रिजेक्ट कर दिया। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम डेनमार्क नाजी जर्मनी के कंट्रोल में था। अप्रैल 1941 में यूएसए ने ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया। फिर 1951 में यूएस को मिलिट्री बेसिस बनाने का राइट मिला। इसका Deep सबसे बड़ा inside the एग्जांपल है Arctic क्यू Circle, एयरबेस, जहां से कोल्ड वॉर के टाइम सोवियत यूनियन की मिसाइल स्ट्राइक किए जा रही थी। 1951 से 1967 के बीच यूएसए ने कैंप सेंचुरी बनाया, अंडरग्राउंड टनल्स जहां न्यूक्स और मिलिट्री रिसर्च प्लान की गई। ये कोल्ड वॉर का सीक्रेट प्रोजेक्ट था और ग्रीनलैंड को एक आइस फोर्ट्रेस बनाया गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से आज आर्टिक आइस मेल्ट हो रही है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं जो यूरोप एशिया ट्रेड फास्ट करेगा। अर्थ रेयर मेटल्स और ऑयल गैस के लिए सब पावर्स यूएसए, रशिया, चाइना और यूरोप ग्रीनलैंड में नजर डाल रहे हैं। 2025-26 में टेंशन फिर से हाई हो गई है। अमेरिका ओपनली बोल चुका है कि ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड रिजेक्ट कर रहे हैं, वो किसी भी सेल को नहीं होने चाहते। इसलिए उन्होंने बोला है कि वी आर नॉट फॉर सेल। यूरोप और नाटो ने सिंबॉलिक ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं सोनिटी के लिए। ग्रीनलैंड सिर्फ आइस नहीं, बल्कि ट्रेड रूट्स, मिलिट्री पावर, रेयर अर्थ मेटल्स और जियोपॉलिटिकल बैलेंस का सेंटर है। अगर किसी सुपर पावर को इसकी ग्रिप मिल जाती है, तो फ्यूचर वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी चेंज हो सकता है। ग्रीनलैंड की स्टोरी 80s से स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर टू से स्ट्रांग हुआ और 2026 में ये ग्लोबल चेस बोर्ड की हॉट सीट बन चुकी है। आपको क्या लगता है, ग्रीनलैंड किसके साथ जाएगा या अपने इंडिपेंडेंस के लिए रोल प्ले करेगा? कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।